राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नए साल में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों, हम पहले लड्डू गोपाल का श्रृंगार का सामान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को हर रोज़ की तरह जगा लेंगे। जैसे ही आप ताली बजा के उठाते हो या फिर घंटी बजा के उठाते हो, भजन सुना के उठाते हो, जिस तरह से भी आप उठाते हो उसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल को उठा लेंगे। मैं यहाँ पे ताली बजा के अपने लड्डू गोपाल को उठा रही हूँ। तो हम अपने लड्डू गोपाल को जगा लेते हैं। बड़े ही प्यार से इनको दुलार करके इनको जगा लेते हैं। और जगाने के बाद हम इनको पानी और दूध पिलाएंगे। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम इनको थोड़ा हल्का गर्म पानी करके और हल्का गर्म दूध करके ही इनको पिलाएंगे। तो दोस्तों चलिए, अब हम अपने लड्डू गोपाल को दूध और पानी पिलाते हैं। तो मैं पहले, अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है इसलिए हम इनको उठाने के बाद तुरंत ही ऐसे ही नहीं बिठाएंगे, ठंड लग जाती है। तो मैं इनको पहले चादर उड़ा देती हूँ। इसके बाद थोड़ा हल्का गर्म पानी है, ये अभी मैं इनको पिला रही हूँ। और अभी थोड़ा हल्का गर्म इनको दूध पिलाऊंगी। इसके बाद मैं इनको स्नान करवाऊंगी। तो स्नान करवाने की व्यवस्था मैं पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए धीरे धीरे करेंगे तो इनको ठंड लग जाएगी। तो इनका श्रृंगार का सामान भी मैं पहले से जचा के रखती हूँ। और अभी इनको इस थाल में, मैं इस पात्र में स्वास्तिक बना लेती हूँ। और इसके बाद हम इनको स्नान करवाएंगे। इनके स्नान करवाने के पात्र में अगर हम स्वास्तिक या तुलसी दल कुछ भी नहीं रखते हैं तो इनको वैसे स्नान नहीं किया जाता है। इसलिए स्वास्तिक बनाइए या फिर तुलसी दल रखिए, कुछ भी, लेकिन इनको बिठा के तुलसी दल के ऊपर या स्वास्तिक के ऊपर बिठा कर ही स्नान करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी ये मैं गर्म दूध से ही, थोड़ा हल्का गर्म दूध है, आज नई साल है इसलिए मैं थोड़ा दूध से स्नान करवा रही हूँ। आप चाहो तो गंगा जल, पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, दूध से स्नान करवाने के बाद थोड़ा हल्का गर्म पानी, शुद्ध जल है, इससे मैं इनको स्नान करवा रही हूँ। जल्दी जल्दी स्नान करवा देंगे क्योंकि ठंड का मौसम है तो ज़्यादा देर ठंड में नहीं रख सकते, इसलिए इनको अभी स्नान करवा के अब मैं अपने लड्डू गोपाल का अंग पोषण कर लेती हूँ। अंग पोषण करने के बाद इनको फटाफट से वस्त्र पहना देंगे। दोस्तों, वस्त्र पहनाते ही मैं इनको थोड़ा सिगड़ी से मैं थोड़ा तपाती भी हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चे को तो ठंड लगती है, इसलिए मैं इनको सिगड़ी में भी थोड़ी इनकी सिगड़ी इनके पास रख दूँगी तो इसका ताव रहेगा। और मैं इनको थोड़ा चादर उड़ा दी हूँ और अभी मैं इनको वस्त्र पहनाऊँगी। वस्त्र पहनाने के बाद मैं इनका फटाफट से श्रृंगार कर दूँगी। दोस्तों, सर्दी के मौसम में मैं सुबह इनको इत्र नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इत्र लगाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये स्नान किए हुए हों तो इनको सर्दी लगती है। इसलिए इत्र की सेवा मैं इनको रात को सुलाने के वक्त ही देती हूँ। उसी वक्त मैं थोड़ा इनको इत्र लगा देती हूँ। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सर्दियों के अनुसार जो गर्म इत्र आता है उसी की सेवा देनी चाहिए। बाकी ठंडा इत्र नहीं लगाना चाहिए। ठंडा इत्र लगाने से इनको ज़्यादा ठंड रहती है। और चंदन से भी नहीं नहलाना चाहिए इनको, वैसे ही गर्म दूध से नहलाया जाता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है तो ठंड लगती है। इसलिए अब मैंने अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना रही हूँ और इनका श्रृंगार करके फिर मैं इनको आसन पे विराजमान कर दूँगी। आसन पे विराजमान करने के बाद मैं इनकी पूजा अर्चने की तैयारी कर लेऊँगी। फिर उसकी इनकी मैं पूजा कर लेऊँगी। पूजा दोस्तों, मंदिर में हम चाहे तो मंदिर में बिठा सकते हो या फिर अलग से भी अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हो। तो मैं इनको थोड़ा मंदिर में नहीं बैठाई हूँ। मंदिर हमारा बाहर खुला रहता है, इसलिए बाहर सर्दी है तो मैं अंदर ही इनकी पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैं दोस्तों, चलिए अब हम इनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद नई साल है तो हम अपने लड्डू गोपाल सभी इष्ट देवताओं से अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। हम इनसे हाथ जोड़ के कुछ भी मांग लेते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी करो। तो मैं इनको स्नान करवाने के बाद इनको माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो भूख भी जल्दी लगती है और लड्डू गोपाल को तो माखन मिश्री अधिक प्रिय है, इसलिए मैं इनको पहले
माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ और इसके बाद में मैं इनकी पूजा अर्चना करूँगी। दोस्तों चलिए, अभी मैंने इनको माखन मिश्री का भोग लगा दिया है और जल पिला दिया है। तो अब हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद हम भगवान से, लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे कि हमारी जो भी गलती हुई है वो हमें माफ़ कर दे और आने वाले नए साल में हमें अच्छे से रखें। हमारा मतलब कि जो भी हमें कुछ मांगना होता है वो मांग सकते हैं। और इसके बाद हमें, सर्दियों का मौसम है तो हमें लड्डू गोपाल को कुछ गर्म वस्तु है, गर्म चीज़ें ही बना के खिलानी चाहिए। और नया साल है तो कुछ मीठा तो बनता ही है, तो मिठाई में और जो गर्म हो वो हम खिलाएंगे। तो हम इनको तिल की बनी चीज़ें, ये जैसे कि तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़, गज्जक आदि हम इनको खिला सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए तिल के लड्डू बनाऊंगी। नई साल है तो तिल के लड्डू बनते हैं, तो मैं इनके लिए तिल के लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लड्डू गोपाल के लिए तिल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन तिलों को भून लेंगे और भूनने के बाद हम इनमें गुड़ मिला के लड्डू बना लेंगे। मैंने ये गुड़ पहले से ही तोड़ के रखा था और अभी ये सारा गुड़ मैं तिलों के अंदर डाल दूँगी और तिलों को थोड़ा धीरे धीरे से मिलाते रहेंगे ताकि ये गुड़ भी अच्छे से इनमें मिल जाए। और धीमी आंच पे मैं अभी इनको भून रही हूँ ताकि ये गुड़ थोड़ा पिघल जाए और लड्डू आसानी से बन जाए। तो दोस्तों सर्दियों में हमें गोंद के लड्डू भी हम अपने लड्डू गोपाल को खिला सकते हैं, तिल के भी खिला सकते हैं। हम इनको गाजर का हलवा, ऐसे लौकी का हलवा, जैसे कुछ भी हम इनको खिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल के लिए निकाल लेते हैं और फिर हम उनको भोग लगाएंगे। तो दोस्तों मैं तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़ का इनको भोग लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इनको दोपहर में जब खाना बनेगा तब खाना खिला दूँगी और फिर रात संध्या आरती कर लेती हूँ और रात को खाना बनेगा तब खाना बना के इनको थोड़ा गप्पा गुग दबा के इनको दूध पिला के मैं इनको सुला देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और नए साल में भी हमें इसी तरह से इनकी सेवा करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। आप हमेशा खुश रहिए और कानों की तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, राधे राधे।